और बात भी सत्य है भक्तों, जिनके पुत्र भगवान राम और कृष्ण के भक्त न हो उससे तो अच्छा है पुत्र ही न हो। ऐसा तो कह सकते हैं पुत्र नहीं है, भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, लेकिन पुत्र होकर भी जिनके पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वह तो मात्र अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही पैदा होते हैं, माता पिता को दुखी करने के लिए ही जन्म करते हैं। मानो माता पिता ने जीवन में कुछ अच्छे कर्म सत्कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं और पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में भी पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पुत्र यदि राम और कृष्ण के भक्त नहीं हैं तो स्वर्ग में गए हुए माता पिता को भी अपने कर्म से वो अपने माता पिता को नरक में भेज देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में लिखा है, शंकरो नरकायेव कुल ज्ञान कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकः क्रिया। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, संसार में ऐसे पुत्र होंगे जो संस्कारी नहीं होंगे, भजन नहीं करेंगे और अपने माता पिता को नरक में भेज देंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने इस दुष्ट पुत्र के द्वारा बहुत दुखी रहते थे। इसके पुत्र ने सारी संपत्ति गलत कर्म में उड़ा दी और गोकर्ण जी जो थे महाभागवत, वो तीर्थाटन करते थे। एक दिन तीर्थाटन करते करते अपने घर पर वापस आए और वापस आकर अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उस उपदेश में उन्होंने 4 चीज बताई। वे कहते हैं, देह मांस रुधिरम, हे पिताजी, आप अभी भी इस शरीर की आसक्ति में फंसे हुए हो। देह मांस रुद्रे मति त्यजत्वम, इस देह मांस और रुधिर से बने हुए शरीर से आप अपनी मति को, आसक्ति को त्याग दीजिए। आप अभी भी इस शरीर की आसक्ति में फंसे हुए हो। भक्ति उपदेश मात्र आत्मदेव ब्राह्मण को नहीं, हम सबको है। गोकर्ण जी कहते हैं कि ये शरीर की आसक्ति को त्याग दीजिए पिताजी, नहीं तो आप सुखी होकर नहीं जी पाएंगे, जीवन भर दुखी होते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी दुख का कारण हमारे देह की आसक्ति है। हम हमारे देह के प्रति आसक्त रहते हैं, देह को सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो कुछ लोग जिससे प्रेम करते हैं उसके देह के प्रति आसक्त रहते हैं। स्त्री पुरुष के देह के प्रति आसक्त, पुरुष स्त्री के देह के प्रति। लेकिन भक्तों, विचार किया जाए सांख्य शास्त्र के द्वारा, तत्व के द्वारा यदि देखा जाए तो इस देह में है क्या? इस देह मांस रुधिरम, देह में मांस के अलावा क्या भरा हुआ है? मांस के अलावा हड्डी है, मज्जा है, चर्बी है, कफ पित्त वायु, मल मूत्र बाल है। इसके अलावा इस देह में क्या है? ऐसी गंदगी को ब्रह्मा जी ने चमड़े में भर दिया है और बाहर से हम देखते हैं तो ये इतनी सुंदर लड़की है, इतना सुंदर लड़का है, ये सुंदर पुरुष, ये सुंदर स्त्री है। लेकिन उस सुंदरता के पीछे बहुत बड़ी गंदगी छुपी हुई है, ये हम नहीं जानते हैं। शिल प्रभुपाद जी एक कथा कहते थे। एक बार एक राजा अपने राज्य में विचरण करने निकले। एक स्त्री जवानी में ही विधवा हो गई, द्वार पर खड़ी थी। राजा की दृष्टि उस पर चली गई। राजा को कौन ना कह सकता है। राजा ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। स्त्री विधवा थी और स्त्री के हृदय में भावना थी, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन राजा को सीधा ना बोल देना, ये तो मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। इसलिए उस स्त्री ने कहा, राजन, आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन आज नहीं, आप कल मेरे घर पर आना, मैं आपसे शादी करूंगी। राजा पूरी रात भर जगे, दूसरे दिन उस स्त्री के घर पर आए। उस स्त्री को राजा को स्पर्श नहीं करना था, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर मैं राजा को स्पर्श नहीं करूंगी। शुद्ध थी, पवित्र नारी थी। उस स्त्री ने क्या किया, रात भर जुलाब की गोली खाई
उससे उनको वॉमिट हुआ, लूज मोशन हुआ, मल मूत्र पसीना, और एक ही रात में वो दुबली हो गई, उनका शरीर सूख गया। दूसरे दिन राजा आए, दरवाजा खटखटाया, खोला। राजा ने कहा, माता जी, कल मैं यहाँ पर आया था तो आपकी बेटी यहाँ थी, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बोले, वो मेरी बेटी नहीं, मैं खुद थी, वो मैं ही थी। राजा ने कहा, अरे बाप रे बाप, 24 घंटे में आपकी जवानी कहाँ चली गई, आपकी सुंदरता कहाँ चली गई? कल तो आप इतनी सुंदर थी, आज आपकी सुंदरता कहाँ? उस स्त्री ने कहा, राजन, तुम मेरी सुंदरता को देखना चाहते हो ना, तुम मेरी सुंदरता को चूमना चाहते थे, मेरी सुंदरता को स्पर्श करना चाहते थे, आओ मैं मेरी सुंदरता दिखाती हूँ। उस रानी ने वो वॉमिट, वो उल्टी एक पात्र में भर कर रखी थी, मल मूत्र पेशाब बाल सब कुछ एक एक पात्र में भर कर रखा था, और राजा को दिखाया, राजन ये है मेरी सुंदरता, छुओ इसे, आलिंगन करो इसका, चुंबन करो इसका। राजा को वैराग्य आ गया। भक्तों, यही है हकीकत, यही है वास्तविकता। हम और आप जिसे सुंदर नारी, सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की कह के पुकारते हैं, उस सुंदरता के पीछे दुर्गंध भरी हुई है, दुर्गति भरी हुई है। इसलिए एक क्षणिक आकर्षण में न फंसते हुए हमें भगवान के प्रति दिव्य आकर्षण रखना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कि देह मांस रुधिरम, मांस और खून से बने हुए इस शरीर से आप मुक्त हो जाइए। दूसरा उपदेश, जाया सुता आदिशु सदा ममता विमुंचो। पिताजी, अपने शरीर की आसक्ति को छोड़ो, और जाया सुता अपनी पत्नी और पुत्र धुंधुकारी की आसक्ति को छोड़ो। आप बूढ़े हो गए हो, अब पत्नी और पुत्र की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। और तीसरा उपदेश, पश्चातिषु जगत इदम क्षण भंगुरम, और संसार की आसक्ति को छोड़ो, क्योंकि यह संसार क्षण भंगुर है, संसार की वस्तु क्षण भंगुर है। आज यदि कोई वस्तु मिल जाती है तो कल बिगड़ जाती है। ये टीवी देखा ना आपने, अब तक अच्छा चल रहा था, बिगड़ गया, अब ठीक हो गया, अभी भी नहीं हुआ। क्षण भंगुर, यह है जगत। जगत, जगत की वस्तु सब क्षण भंगुर है। इसलिए जगत की आसक्ति को छोड़ो। और चौथी चीज कहते हैं वैराग्य राग उत्पन्न करो। इस संसार से वैराग्य ले लो और भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करो। पिताजी, आप ये सब छोड़ो और वन में चले जाओ। अपने पुत्र गोकर्ण का उपदेश आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और वृंदावन जाकर, ऐसा भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण नाम दशमस्य पाठ। आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। जो कथा हम यहाँ सुनने जा रहे हैं, उस कथा का पाठ उस आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में जाकर किया। और जैसे ही इस भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, मृत्यु का समय निकट आया। और मृत्यु का समय आते ही आकाश में दिव्य विमान प्रकट हुआ, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए भगवान के पार्षद आए और आत्मदेव ब्राह्मण को लेकर वैकुंठ में भगवान के धाम में चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की यह महिमा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। आइए हम कथा की ओर अग्रसर हो। कथा की ओर अग्रसर होते हुए हम आपको यह जानकारी दें कि श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद तक
श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया। अनेकों भक्तों के चरित्र का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने नवम स्कंद तक किया, है ना। प्रथम स्कंद से ही शुरू करते हैं, पांडवों की कथा, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन की कथा, परीक्षित महाराज, और फिर ध्रुव महाराज की कथा, राजा प्रियव्रत की कथा, विदुर जी की कथा, अनेकों कथा। तो कहते हैं नवम स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी ने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया। जिस भक्तों के चरित्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का समर्थन हुआ, और उन भक्तों के चरित्रों का वर्णन सुनने से ही महाराज परीक्षित को भगवान का चरित्र सुनने की जिज्ञासा हुई। बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में। भगवान के प्रति यदि प्रेम उत्पन्न करना है, भगवान श्री कृष्ण के कथा सुनने की इच्छा यदि हृदय में प्रकट करना चाहते हो, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरित्र की कथा सुननी चाहिए। भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान का चरित्र सुनने की इच्छा होती है। अतः नवम स्कंद में भक्तों के चरित्रों का वर्णन हुआ, और भक्तों के चरित्र का वर्णन करने के बाद कृष्ण के चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन किया, और कृष्ण के चरित्र का अंत करके श्री सुखदेव गोस्वामी कुछ आगे बोलने का प्रयास करे। श्री सुखदेव गोस्वामी 3 दिन 3 रात तक नवम स्कंद की कथा सुनाते रहे। चौथे दिन को सुबह लगातार गंगा की धारावत ये कथा बह रही है, कथा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी चौथे दिन सुबह कुछ बोलने जाए, उसी समय सहसा एक घटना घटी, और घटना यह थी महाराज परीक्षित खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, और सुखदेव गोस्वामी को चलती हुई कथा को रोक दिए। आश्चर्य है ना। अब यहां कथा चल रही है, कोई आदमी खड़ा होकर कहते खड़े रहो प्रभु जी, आप रुको, बोलना मत, तो एक आश्चर्य तो लगता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य और बहुत बड़ा रिस्क था भक्तों, बहुत बड़ा रिस्क। सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता को गंगा की धारावत अजस अविरत बहती हुई कथा को बीच में ही रोक देना, ये वक्ता का अपमान भी हो सकता है, वक्ता श्राप भी दे सकता है, और सुखदेव का श्राप तो दूर हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेकर भी महाराज परीक्षित ने कथा को रोक दिया। प्रभु रुकिए। सुखदेव गोस्वामी ने पॉज लिया, और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी बोलना बंद किए, वेदव्यास जी ने अपनी कलम चलाई। श्री राजो उवाच, जो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है लेकिन आपके मन में देख लीजिए। श्री राजो उवाच, वेदव्यास जी का 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द श्री राजो उवाच। चलती हुई कथा को महाराज परीक्षित ने रोक दिया, और महाराज परीक्षित बोलने लगे। उवाच का अर्थ होता है बोलना। तो सुखदेव गोस्वामी की कथा को रुकाकर कौन बोलने लगे? परीक्षित बोलने लगे। लेकिन वेदव्यास जी परीक्षित के लिए क्या शब्द लिखा? श्री राजा उवाच। अब यहां पर सोचने जैसा विषय है भक्तों के लिए, क्योंकि हमें कथा को गहराई से समझना है। प्रश्न तो हो सकता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, और यदि सोच नहीं आ रही तो सोचिए कि वेदव्यास जी के द्वारा यह लिखना उचित है। इसलिए बार बार मैं स्क्रीन को ठीक करा रहा था कि भागवत को किस प्रकार से समझना चाहिए। वेदव्यास जी ने लिखा श्री राजो उवाच। आप मन में विचार कीजिए, जिस सभा में महाराज परीक्षित सुखदेव के सामने बैठे हैं, एक कोपिन पहनकर, एक लंगोट पहनकर बैठे हैं,
अपने राज रजवाड़े, नौकर चाकर, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी सबको त्याग कर हैं वैराग्य धारण करके गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के चरणों में महाराज परीक्षित बैठे। परीक्षित बैठे हैं तो उस परीक्षित को वेदव्यास जी कहते हैं श्री राजो उवाच, राजा परीक्षित बोले। यदि प्रश्न पूछा जाए तो गंगा के तट पर सुखदेव के चरणों में परीक्षित जब बैठे थे तो क्या वो राजा थे? सत्य बात तो ये है भक्तों कि महाराज परीक्षित के 4 पुत्र, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेजय। महाराज परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किए, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाए और उनको राज सौंपकर वे गंगा के तट पर चले गए। तो जिस समय वेदव्यास जी ये लिखे उस समय परीक्षित राजा नहीं थे। जिस समय ये संवाद हुआ उस समय परीक्षित राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वेदव्यास जी की कलम चली राजा उवाच। तो राजा नहीं होने पर भी परीक्षित को राजा क्यों कहा गया? प्रश्न बन रहा है मन में, बनना चाहिए इस प्रकार से। यदि मन में प्रश्न बन रहा है तो आप बुद्धिमान हो कि जिस सभा में महाराज परीक्षित अपना सब कुछ छोड़कर अपने वस्त्र को भी त्याग दिया, राज रजवाड़े को त्याग दिया, एक कोपिन लंगोट पहनकर सुखदेव के चरणों में बैठे हैं और वहां पर वेदव्यास जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तो वो राजा तो है नहीं। इसका निराकरण करते हुए आचार्यगण लिखते हैं कि बाहरी दृष्टि से लगता है कि परीक्षित राजा नहीं है, परंतु तत्व से यदि विचार किया जाए तो राजा किसे कहते हैं? राजा का कार्य क्या है? भक्तों, राजा का मुख्य कार्य है अपनी प्रजा का पोषण करना। जो राजा अपनी प्रजा का पोषण नहीं करता है वो राजा राजा नहीं है। अपनी प्रजा का पोषण करना ये राजा का काम है। ये बात सत्य है कि उस समय की प्रजा का पोषण जन्मेजय जी करते थे। जन्मेजय कौन? महाराज परीक्षित के बड़े पुत्र। उस समय ये समग्र विश्व, समग्र पृथ्वी के प्रजा का भरण पोषण जन्मेजय करते थे। परंतु भक्तों, जन्मेजय मात्र प्रजा के शरीर का पोषण करते थे, परंतु प्रजा के आत्मा का पोषण महाराज परीक्षित भागवत के द्वारा कर रहे हैं। जन्मेजय जी ने तो मात्र शरीर का पोषण किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को प्रकट कराकर, सुखदेव गोस्वामी को भागवत की जिज्ञासा करके और सुखदेव गोस्वामी को अनेकों प्रश्न पूछकर भागवत को प्रकट कराकर प्रजा की आत्मा का पोषण महाराज परीक्षित ने किया। इसलिए वेदव्यास जी को लिखना पड़ा कि वास्तविक राजा तो परीक्षित हैं और परीक्षित उस समय के राजा नहीं। महाराज परीक्षित ने जिस भागवत को प्रकट कराया और जिस भागवत से प्रजा के आत्मा का पोषण होता है, इस भागवत से उस समय की प्रजा की आत्मा का तो पोषण हुआ ही, परंतु परीक्षित की कृपा से जो भागवत मिला उस भागवत से वर्तमान में भी हम सब की आत्मा का पोषण हो रहा है और भविष्य में भी युग युग तक हजारों लोगों की आत्मा का पोषण होगा। इसलिए इस दुनिया के एकमात्र राजा कहने के योग्य है तो वो है महाराज परीक्षित हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि लिखते हैं श्री राजो उवाच। इतने बड़े मुनि वेदव्यास जी जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार, वो कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ मर्म छिपा होता है और संतों के द्वारा उस गुह्य बात को समझना ही भक्तों का जीवन। तो वास्तविक राजा वो है जो आत्मा का पोषण करे। शरीर का पोषण कब तक रहेगा? जब तक 50-100 साल तक ये शरीर जीवित है। परंतु यदि आत्मा का पोषण हो गया तो बारंबार ये जो हम माँ के गर्भ में आते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य ने भज गोविंदम में जो प्रथम पद बताया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः बार बार माता के गर्भ में आना
और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, इन चक्कर से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो एकमात्र ये भागवत कथा। तो महाराज परीक्षित ऐसे राजा थे जिनकी कृपा से भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल की प्रजा के आत्मा का पोषण हो रहा है। इसलिए त्रिकाल, तीनों कालों में यदि कोई वास्तविक राजा रहा है तो वो है परीक्षित। इसलिए वेदव्यास जी ने कह दिया राजो वाच, राजा परीक्षित बोले। लेकिन आपने स्क्रीन पर देखा होगा मात्र राजो वाच नहीं कहा, उसके आगे भी एक अक्षर था। क्या था? श्री राजो वाच। श्री के ऊपर बोलना शुरू करे तो घंटों भर बोला जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही। श्री का अर्थ होता है सुख, श्री का अर्थ होता है धन। प्रश्न हो सकता है श्री राजो वाच, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, है ना। आप बरसाने में जाइए कभी, ब्रज वृंदावन बरसाना धाम में, तो वहां पर राधा रानी को कोई राधा रानी नहीं कहते, श्री जी की कृपा, श्री जी कहते हैं। और श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी। तो राजोवाच आगे श्री लिखा है, तो लक्ष्मी से युक्त पैसे वाले महाराज परीक्षित उवाच बोले। अब बताइए, दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जिस सभा में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ये कथा रुका रहे थे, बंद कर रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे, उस सभा में क्या महाराज परीक्षित के पास पैसा था? वो तो सारी धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ छोड़कर आए थे। परंतु यहां पर कहते हैं कि सबसे बड़े धनी राजा परीक्षित बोले। तो परीक्षित के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कोपिन पहनकर बैठे। तो परीक्षित महाराज धनी कैसे माने जाएंगे? तब आचार्य गणों ने निराकरण दिया। इस संसार में 2-5 करोड़ या 200-500 करोड़ किसी के पास आ जाता है तो वो वास्तविक धनी नहीं माना जाता है। क्योंकि कितना भी रुपया मिल जाए, पैसा धन संपत्ति मिल जाए, व्यक्ति को सुख मिलना ये बड़ी चीज है, शांति मिलना ये बड़ी चीज है। और इस संसार में यदि करोड़ों रुपया मिल भी गया, क्या काम में आएगा? ऐसा तो नहीं जिसके पास करोड़ों रुपया होता है वो लोग सोने को मिक्सर में पीसकर जूस बनाकर पीते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, थोड़ा देसी घी लगाकर खाते होंगे, ज्यादा घी लगाते होंगे। अब तो पैसे वाले घी भी नहीं खाते हैं। हमारे इधर उदाहरण है, हम कभी कभी कुछ लोगों के घर पर प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए 56 भोग होता है। प्रभु जी ये लीजिए, ये लीजिए, 56 108। આપણે કોઈના ઘરે જઈએ તો 108 ભોગ મૂક્યા હોય, પ્રભુજી ખાઓ, તમારી માટે બનાવ્યો, ભાવથી ખવડાવે, પ્રેમથી, અને એ પોતે ખૂણામાં બેઠો બેઠો ફણગાવેલા મગ ખાતો હોય। આપણે એમ કહીએ તમે લો ને, તમે ખાઓ, બોલે નહીં મને ડાયાબિટીસ છે। ये धन क्या काम का? डायबिटीज हो गई, धन क्या काम का? इसलिए सूप का धंधा अच्छा चल रहा है हमारे प्रभु जी का। खैर मैं कह रहा हूं पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, वास्तविक धन क्या है? इस संसार में सब लोग अंधी दौड़ रहे हैं। मैंने कहता हूं धन कोई काम की वस्तु नहीं है, जीवन निर्वाह करने के लिए धन चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन पतन का कारण और दुख का कारण बनता है, ये बात कभी मत भूलिए। और कुछ लोग जरूरत से बहुत ज्यादा एकत्रित करते हैं और सोचते हैं हम लोग श्रीमान हैं, उसके आगे लिखते हैं श्रीमान हैं। वास्तव में श्रीमान महाराज परीक्षित है, पैसे नहीं है। इस संसार में जिनके पास ज्यादा धन वो ज्यादा दुखी है। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं लेकिन हृदय जलता है, अंदर से जलन होती है। जलन क्या होती है? मंदी चल रही है। और दुख इस बात का नहीं कि मंदी चल रही है, दुख इस बात का है बाजू वाले का प्रोडक्ट बिक रहा है, हमारा क्यों नहीं बिक रहा है। ईर्ष्या, जलन हो रही है। और यदि बहुत मेहनत करके पैसे कमा भी लेते हैं तो भक्तों ये पैसे मरने के बाद साथ में चलने वाले हैं।
यदि पैसे मिल भी गए तो खाना भी उतना है? मान लो कोई 1000पति करोड़पति बन जाता है तो 5 रोटी खाता होगा तो फिर 500 रोटी खाएगा? वो 5 ही खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रोटी खाएगा, खाना उतना है। यदि कोई करोड़पति बन जाए तो कपड़े भी उतना ही पहनना है। ऐसा तो नहीं जिसके पास बहुत पैसे होते हैं 4-5 शर्ट डालकर घूमते हैं। कपड़ा भी उतना पहनना है, खाना भी उतना है। और सत्य कहूँ ना भक्तों, जिसके पास करोड़ों रुपये होते हैं ना, वो जेब में लेकर नहीं घूमते हैं, वो उसके बैंक में पड़े रहते हैं। और रोज सुबह टैली करते हैं, इतना फिगर इतना फिगर, वो बैंक में रह जाता है और ये आदमी उठ जाता है। जीवन भर बस ये सोचकर खुश रहता है, इतना फिगर इतना फिगर इतना फिगर, ये उठ जाता है, फिगर वहीं का वहीं रह जाता है। जब बस जीवन में मानना ही है कि इतना फिगर बैंक में पड़ा है, तो मान लो ये सारी बैंक हमारी है। मानकर ही खुश रहना है तो मानो सब कुछ हमारा। लेकिन संसार का आदमी नहीं कर सकता है। अंधी दौड़, रात दिन दौड़ रहा है, भाग रहा है, धन कमाएंगे धन कमाएंगे, और किसी को संतुष्टि नहीं है। सोचता है कि 2 पांव पर चल रहा हूं, साइकिल मिल जाए तो अच्छा है। भगवान की कृपा से साइकिल मिल जाती है, तो साइकिल मिलने के बाद सोचता है यार पेडल मार मार के थक जाता हूं, मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि यार बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, 4 व्हील मिल जाए तो अच्छा है। भगवान की कृपा से मारुति कार भी मिल जाती है, सोचता है सिटी होंडा मिलनी चाहिए। सिटी होंडा वाले सोचते हैं मर्सिडीज या जैगवार हो जाए तो अच्छा है। मर्सिडीज वाले सोचते हैं कि एक घर का हेलीकॉप्टर हो जाए, तो हेलीकॉप्टर वाले भी संतुष्ट नहीं है, वो सोचते हैं चार्टर प्लेन होना चाहिए अपना है? इस प्रकार संतुष्टि किसी को नहीं है। हमारे भारतवर्ष में कथा है ना, एक बार एक आदमी तपस्या किया और अपनी तपस्या से नारद जी को प्रकट किया। नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण। क्यों प्रकट किया भाई साहब हमको? दुनिया में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, नारद जी की पूजा, नारद जी की तपस्या। बोले हाँ नारद मुनि आपकी पूजा। बोले क्यों पूजा की, क्यों प्रकट किया? बोले हमको बहुत धन चाहिए। नारद जी ने कहा यार रॉन्ग नंबर लगा दिया तूने, है? मैं फकड़ बाबा सन्यासी, मेरे पास कहाँ धन है? इस संसार में कुछ लोग ये भी नहीं जानते कौन सी वस्तु के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए, है? कुछ लोग जाते ना हनुमान जी के पास, हे हनुमान जी महाराज, है? मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मेरी शादी करा देंगे, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे वो ब्रह्मचारी है, खुद की शादी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे कराएंगे? कुछ लोग हनुमान जी के पास जाकर मांगते हैं, हनुमान जी महाराज एक बच्चा दे दो, है? ये सब शिव पार्वती से मांगना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी होनी चाहिए। नारद जी की तपस्या किया, नारद जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? बोले पैसा चाहिए। नारद जी ने कहा रॉन्ग नंबर। वो आदमी ने पांव पकड़ लिया, अरे इतनी मेहनत करके आपको प्रसन्न किया, आधा जीवन निकल गया आपको प्रकट करने में, और आप कहते हो कि नहीं मिलेगा, कुछ तो करो, कुछ तो हेल्प करो। नारद जी ने कहा देखो मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। बोले आपके मित्रों के पास तो होगा। बोले हाँ कुबेर के पास है, एक लेटर लिख कर दे दो। नारद जी ने कहा ठीक है चलो, मेरे पास नहीं है, एक लेटर लिखा कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ और जरा इसको जो चाहिए उतना धन दे देना, नीचे नारद जी सिग्नेचर। अब नारद जी का लेटर गया तो कुबेर को भी पढ़ना पड़ा, है? कुबेर जी ने पढ़ा नारद जी का लेटर है, और जीवन में एक बार किसी आदमी को भेजा तो ना भी कैसे कह सकते हैं। कुबेर जी ने अपने अनुचरों को बुलाया, नारद ने भेजा है इस आदमी को, जरा अपने धन के कोष खजाने से इनको धन दे दो। ये आदमी तुझे कितना चाहिए? बोले ज़्यादा नहीं, ये पात्र लेकर आया हूँ, इस पात्र में भर दो। एक पात्र लेकर गया था, कटोरा। कुबेर के अनुचर कटोरा भरने लगे, भरते 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 पसीना निकल गया, दौड़ते हुए कुबेर के पास आए, महाराज महाराज क्या हुआ? बोले सारा धन खजाना खाली हो गया, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। महाराज आप भिखारी हो गए। कुबेर को भिखारी कर दिया आदमी ने। कुबेर जी तुरंत गए, अरे तू आया कहाँ से? बोले मैं चन्नी रोड से आया। ऐसा ही कहा होगा, तू आया कहाँ से? बोले मैं यहीं कहीं चिरा बाजार की ओर से आया हूँ।
भेजा किसने? नारद ने। नारद को तुरंत मोबाइल किया, नारद जल्दी आओ। ये किसने भेजा? तुम। ये तुमने किसको भेज दिया यहाँ पर? नारद ने कहा मैंने भेजा। बोले कैसा पात्र लेकर आया है? हमारा सारा धन इसमें डालते जा रहे हैं, इसका पात्र नहीं भर रहा है। नारद जी ने कहा बता बता तेरा पात्र है कौन सा है? पात्र ये कौन से बाबा का पात्र लेकर आया है? नारद जी ने उस पात्र को उल्टा करके देखा तो मुंबई में चन्नी रोड में चिरा बाजार के किसी मनुष्य की खोपड़ी लेकर गया था वो आदमी। मनुष्य की खोपड़ी लेकर गया। कितना भी धन डालो भरती नहीं है? कितना भी मिल जाए इस मनुष्य को, किसी को संतुष्टि नहीं, किसी को संतुष्टि नहीं। भक्तों, जीवन में एक संतुष्टि मिल जाए, संतोष नामक धन यदि आ जाए तो सुख मिल जाए, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं। इसलिए तो कवियों ने कहा है, हई धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। करोड़ों की इमारत में यदि कोई आदमी बैठा है लेकिन संतोष नहीं है तो उस इमारत के सबसे टॉप फ्लोर पर बैठकर भी आदमी दुखी होगा। और यदि हृदय में संतोष है तो झोंपड़ी में रहकर भी आदमी सुखी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन ये भौतिक धन नहीं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोष ही सबसे बड़ा धन। और वह संतोष नामक धन क्योंकि महाराज परीक्षित के पास था, इसलिए वेद व्यास जी ने लिखा श्री राजो वाच। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। और संतोष कैसे मिलता है यदि पूछा जाए कि संतोष की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। इसलिए अल्टीमेटली कहा जाए तो वास्तविक धन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। क्योंकि इस संसार में हम कितना भी धन कमाए तो संसार का धन संसार में ही रह जाता है। आपके पास करोड़ों रुपये बैंक में है और देह छूट गया, मर गए, दूसरा जन्म मिलता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले से कि मेरा इतना अकाउंट में था, चलो दे दो मुझे। वो कहेगा आप कौन? हम नहीं जानते। संसार में कितनी भी मेहनत करो और भौतिक धन को कमाओ, वह जीवन तक साथ में रहता है, मरने के बाद साथ में नहीं आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के नाम का धन मरने के बाद भी आत्मा के साथ चलता है, मृत्यु के बाद भी चलता है। मरने के बाद जीवन में यदि गलत काम किए, यमराज के पास गए तो वहां पर 500 रुपये का बंडल नहीं निकाल सकते। यमराज जी ले लो ना, या बैंक से ट्रांसफर करा दूंगा, फंड ट्रांसफर। यमराज जी के पास भारत की करेंसी नहीं चलती है। यमराज के पास एक ही करेंसी चलती है और वो है वैकुंठ की करेंसी। वैकुंठ की करेंसी जानते हैं कौन सी है? भारत की करेंसी रुपये, अमेरिका की डॉलर, यूरोप की यूरो। और वैकुंठ की करेंसी कौन सी जानते हैं? गोलोकेर प्रेम धन। गोलोक वैकुंठ का धन क्या है जानते हैं? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है वैकुंठ की करेंसी। यदि कमाना ही चाहते हैं तो ऐसी करेंसी कमाए जो सब जगह चलती है, मरने के बाद भी चलती है, आत्मा के साथ सब जगह पर साथ में जाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है, और भगवान का नाम और भक्ति रूपी धन महाराज परीक्षित के पास था। इसलिए श्री राजोवाच। श्री का अर्थ होता है धन, श्री का अर्थ होता है सुख, श्री का अर्थ होता है सौभाग्य। और एक आचार्य ने कहा श्री का अर्थ होता है सुंदर। महाराज परीक्षित उस सभा में बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि श्री राजो राजते इति विराजते। राजा बहुत सुंदर विराज रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। सुंदर लगने का कारण श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं,
जिस भक्ति के हृदय में, जिस भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उनके मुख पर एक अद्भुत आनंद छा जाता है, उनके मुखारविंद पर एक स्मित आ जाता है, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं, आप इस्कॉन वाले अपने चेहरे पर क्या लगाते हो, है? इतना सुंदर दिखते हो। कुछ नहीं, चेहरे पे कुछ नहीं, दिल में कृष्ण प्रेम लेकर घूमते हैं। कृष्ण प्रेम की ये प्रसन्नता है। तो जिस भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होता है वह भक्त सुंदर दिखाई देता है। और जिस भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं, वो दुनिया का टेंशन लेकर घूमता है। देखो आप कभी स्टेशन पर खड़े रहो, जो लोग ऑफिस बंद करके वापस घर पर लौटते हैं, इतने टेंशन में होते हैं, इतने टेंशन में अक्सर कहता हूँ। आप उस आदमी को, ऑफिस से घर पर आने वाले आदमी को आप गौर से देखो तो एक ही बात मन में आती है कि मनमोहन सिंह ने सारे भारत का भार इस एक आदमी को सौंप दिया है, बेचारे को। एक पत्नी और 2-3 संतान का पालन करने में इतना चिंतित हो जाता है आदमी कि उनके मुख की हंसी चली जाती है। वो फोटो खींचने वाले को भी कहना पड़ता है, स्माइल प्लीज, स्माइल स्माइल, और वो जितना स्माइल स्माइल करता है इतना गंभीर हो जाता है। फोटो में भी स्माइल ठीक से नहीं दे पाता है। तो आदमी चिंतित, परंतु जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है वह सदैव सुखी रहता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त सदैव शांत और सुखी होते हैं, कोई चिंता नहीं होती, वे प्रसन्न होते हैं, वे बड़े सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है। तो बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा 3 दिन 3 रात तक लगातार भागवत कथा चल रही थी। उस चलती हुई कथा को महाराज परीक्षित ने रोक दिया। श्री राजोवाच, और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, कथितो वंश विस्तारो बहुता सोम सूर्यो राज्ञाम च वय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने अब तक सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अनेकों अनेकों राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, परंतु अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूँ। हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं यदु कुल में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। भक्तों, माहौल ऐसा बन गया है? सुखदेव गोस्वामी को जब महाराज परीक्षित ने रोक दिया, सारे सभासद चिंतित हो गए, अब क्या होगा क्या होगा है? और राजोवाच, महाराज परीक्षित जब बोलने लगे तो नक्की कुछ लोगों ने तो निर्णय कर लिया, अब ये परीक्षित गए हैं, सुखदेव के श्राप से परीक्षित मरेंगे हैं? लेकिन परीक्षित ने जब ये जिज्ञासा की, हैं, कथितो वंश विस्तारो बहुता सोम सूर्यो राज्ञाम च भय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम, यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यादि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। हे प्रभु, एक स्वर में, एक सांस में महाराज परीक्षित 3 श्लोक बोल गए और कह दिया, प्रभु आपने सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अद्भुत अद्भुत राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया, परंतु अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं सोम वंश में जन्म लेने वाले साक्षात भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। बस अब आप कृष्ण की कथा सुनाइए और किसी राजा महाराजा की कथा मत सुनाइए।
जब इस प्रकार से परीक्षित बोले, फिर भी सब लोग चिंतित थे कि अब सुखदेव गोस्वामी श्राप देंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि भक्तों की कथा इसने सुन ली और भक्त की कथा सुनकर अब कृष्ण में प्रेम हो गया, इसलिए परीक्षित कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित का प्रमोशन हो रहा है, परीक्षित की रुचि कृष्ण कथा में हो रही है। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रसन्नता की हंसी निकल गई। धन्य हो परीक्षित, धन्य हो, आज तुम्हारे मुखारविंद से मनुष्य को वास्तव में जो जिज्ञासा करनी चाहिए उस कृष्ण के विषय में तुमने जिज्ञासा की है। तुम्हारी जिज्ञासा से मैं प्रसन्न हूं, अवश्य मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का अनुमोदन किया, तब जाकर सबको शांति हुई, बच गए परीक्षित हैं। भाव ये है, चलती हुई कथा को रोककर परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। भक्तों, इस मनुष्य जीवन वास्तव में हमें मिला है तो एकमात्र भगवान के विषय में जानने के लिए। वेदांत सूत्र में अनेकों मंत्र बताए गए हैं। समस्त वेदों को सूत्र के रूप में जहां पर प्रकट किया गया, उस वेदांत सूत्र में प्रथम मंत्र में कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मनुष्य जीवन क्योंकि हम सबको प्राप्त किया है, देयरफॉर अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। भक्तों, इस संसार में भगवान के विषय में जो जिज्ञासा करते हैं उसी को, ये हम नहीं कहते हैं, महाभारत में लिखा है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभैर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेन विहीन पशुभैर नराणाम। वैसे देखा जाए तो मनुष्य 4 कार्यों में उलझा हुआ है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भोजन करता है, सोता है, किसी ना किसी से डरता है और शादी करता है, बच्चे पैदा करता है। भले पढ़ता है, लिखता है, ऑफिस जाता है, लेकिन अल्टीमेटली 4 कार्य में उसका अंत होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो भक्तों, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो संसार के तुच्छ पशु भी करते हैं। कुत्ता भी भोजन करता है, कुत्ता भी सोता है, कुत्ता भी मैथुन करता है और कुत्ता भी डरता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि इन 4 कार्य में ही हमें लगे रहना है तो मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। प्रश्न उठाया गया, कैसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को पशुओं से विशेष बनाती है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासा। जिज्ञासा माने कुछ जानने की इच्छा। इस संसार में कुछ लोग कुछ जानने की इच्छा करते हैं, लेकिन क्या जानने की इच्छा रखते हैं? यार शुक्रवार आया है, कौन सा फिल्म लगा होगा, है? कौन सी होटल में अच्छी थाली मिलती है? छुट्टी का दिन आ रहा है, महाबलेश्वर जाए, कहाँ घूमने के लिए जाए। इसे भी जिज्ञासा कहते हैं। लेकिन वास्तविक मनुष्य उसे कहा जाता है, वेदांत सूत्र में लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म के विषय में भगवान के लिए जिज्ञासा करे। और जिन्होंने भगवान के लिए जिज्ञासा कर दी उसका उद्धार निश्चित है। भगवान के लिए जिज्ञासा जिसने कर दी, समझ लो वो ट्रेन में बैठ गया, उनकी टिकट कट गई। समय लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल ये ट्रेन डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचेगी। और इस जिज्ञासा रूपी, ब्रह्म जिज्ञासा रूपी ट्रेन का डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? भगवान का धाम, वैकुंठ लोक है। ये ट्रेन का पहला स्टेशन, पहला स्टॉप है जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का आरंभ ही यहां से होता है, मनुष्य जीवन शुरू ही यहां से होता है, ब्रह्म जिज्ञासा। दुनिया के लोग दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, अमेरिका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, संसद में क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले ये जानो हमारे अंदर क्या हुआ, आत्मा है। सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, परमात्म साक्षात्कार होना चाहिए। जब तक आत्म परमात्मा ब्रह्म के विषय में न जाना जाए
तब तक मनुष्य जीवन मनुष्य नहीं। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया, यशान विद्यान तपो न दानम, नीति का यह श्लोक है, दानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर बोझ है। भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि हम भगवान के विषय में जाने, भगवान को समझे। चलो बुद्धि कम है, समझ नहीं पाते, दूसरी बात है, परंतु प्रयास तो करे भगवान को समझने का। आज जब महाराज परीक्षित भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए और सुखदेव गोस्वामी ने हृदय से ही आशीर्वाद दे दिया कि परीक्षित, तूने जो जिज्ञासा की है, 7वें दिन तक्षक नाग के पहले भगवान के पार्षद आएंगे और तुम्हें वैकुंठ में भगवान के धाम में लेकर। और इस संसार में भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में, कृष्ण के विषय में जानने की जिज्ञासा करता है, तो जैसे महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हुए, वैसे आज का मनुष्य भी कृष्ण को विषय में जानकर जिज्ञासा करने से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, बहुत बड़ा अवसर है, योग है और बहुत बड़ा ये संजोग है कि आप सब हृदय में कुछ न कुछ जिज्ञासा लेकर यहाँ पर आए हो। क्या ये इस्कॉन वाले यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ भागवत कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हम भी तो जाने कि भगवान क्या है, भगवान के विषय में। और ये सत्य है कि इस परिसर में वही बैठ सकता है जो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञान की बात को सुन सकता है। अन्यथा जो अज्ञानी है वो तो सोचते हैं मैं तो सब जानता हूं, भागवत तो कितनी बार सुन रखी, टीवी में सुनते ही रहते हैं ना। नहीं, वास्तव में जो ज्ञानी है वो ये सोचता है कि अब तो मुझे में कुछ है ही नहीं, मैं तो पूरा खाली हूं, मैं अज्ञानी। तो भक्तों, आप सब यहाँ पर आए हो, इसका अर्थ है आप सब के हृदय में कृष्ण के विषय में जानने की जिज्ञासा है और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति प्रेम है। और भक्तों, यही प्रेम, यही जिज्ञासा भगवान के धाम को प्राप्त कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो आज का सत्र यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। यद्यपि आज के प्रवचन में मैं 3 श्लोक लेने वाला था, लेकिन स्क्रीन ठीक नहीं होने के कारण मैं केवल श्री राजो उवाच के ऊपर ही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके सामने श्लोक नहीं हो तो आपको ठीक से ये समझ में नहीं आ सकता है। और हम चाहते हैं कि प्रमाण के साथ आप सबको सारी बातें सुनाएं, क्योंकि आज तक आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन जो सुना वो प्रमाणित है या नहीं ये कोई नहीं जानता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की संस्था से जो प्रवचन होता है ये प्रमाणित होता है और सारे प्रमाण आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम भागवत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल 7वें दिन इस कथा के माध्यम से यहाँ पर भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। तो आप सब भक्त प्रतिदिन, एक दिन तो बीत गया है और आज प्रथम दिन था, इसलिए 15-20 मिनट लेट शुरू हुआ। कल से ठीक 6:30 बजे यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब भक्त समय से आइए, 6:30 बजे प्रारंभ और 9:30 बजे ठीक भागवत कथा का अंत होगा। 3 घंटे का ये सत्र होगा और चिंता मत करें, बीच बीच में हम भजन भी लेंगे और भजन गाते हुए खड़े होकर सब लोग नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ लोग फ्रेश हो जाएंगे, है ना, फिर से बैठकर प्रवचन सुनेंगे, है ना, क्योंकि किसी भी आदमी की कैपेसिटी 45 मिनट होती है और ज़्यादा रस आने लगा तो 1.5 घंटा है। वैसे रसिक भक्त तो 5-5 घंटे तक भी सुन सकते हैं, लेकिन हम अब तक इतने रसिक नहीं हुए हैं। तो बीच बीच में भजन कीर्तन भी करेंगे, जिससे आपकी जो थकावट है वो उतर जाएगी और फिर से बैठकर पुनः कथा। तो 6:30 बजे भागवत कथा रसधारा बहेगी, 9:30 बजे तक। भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भागवत कथा रूपी गंगा, वैसे तो गंगा में यदि स्नान करना है तो देहरादून एक्सप्रेस में, दूसरी ट्रेन जाती नहीं है, क्या करें, हैं? बांद्रा से देहरादून एक्सप्रेस चलती है, टिकट लेते हैं
और देहरादून में बैठकर 2.5 दिन में हमको हरिद्वार पहुंचाती हैं। और हरिद्वार पहुंचते हैं, ऑटो करते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहाँ से ऑटो करते हैं, हर की पौड़ी पर जाते हैं और गंगा के किनारे पे गंगा में स्नान करते हैं। और गंगा में स्नान श्रद्धा से करेंगे तब जाकर गंगा में स्नान करके पवित्र हो पाएंगे। लेकिन धन्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा कि वह गंगा रसधारा और यह भागवत रसधारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भागवत कथा रूपी धारा जो है, भागवत कथा रूपी गंगा अपना रुख बदलकर इस चन्नी रोड, चिरा बाजार, इस एरिया में आ चुकी है। तो आप सब भक्तों का सौभाग्य है कि आपके एरिया में ये भागवत कथा रूपी गंगा आई है। तो सब लोग इस भागवत कथा में जमकर स्नान कीजिए। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं गली में ये गंगा आई है, गली में आई है तो घर पर भी आ जाएगी। और कुछ लोग इतनी निकट ये भागवत, जिस भागवत को सुनने के लिए इतिहास खोलकर देखिए, बड़े बड़े राजा अपने राज रजवाड़े को छोड़कर जंगल में चले जाते थे, तब जाकर ये भागवत मिलती थी। राजा रघुगण, राजा परीक्षित, ये सब कुछ छोड़कर गए तब जाकर मिला। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से यह भागवत कथा रसधारा घर बैठे हमारे घर के निकट हमारी गली में आ गई। 30 पर भी यदि कोई व्यक्ति इस भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान न करे, तब तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कोई नहीं है। इस दुर्भाग्य को शास्त्रीय भाषा में जानते हैं संतो क्या कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि गंगा के किनारे कोई प्यासा मर जाए। कुछ लोगों को कल सुबह तक समझ में आएगा। गंगा के तट पर प्यासा मरने का अर्थ जानते हैं? गंगा नदी जिसमें पवित्र जल बहता है, बिस्लेरी भी उसके सामने फैल है। इतना वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी पवित्र और भौतिक दृष्टि से बिल्कुल पवित्र जल, शुद्ध जल। ऐसे गंगा के तट पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले आदमी मर गया। बोले आदमी क्यों मरा? मरने का कारण? बोले कितने दिनों से प्यासा था और यहाँ पर बैठा था तो प्यासा प्यासा मर गया। अब गंगा के तट पर प्यासा मरने का कोई कारण है? पानी बिल्कुल मुफ्त में जा रहा है। लेकिन गंगा के तट पर जो प्यासा मरता है, उससे बड़ा दुर्भाग्य उस आदमी का कोई नहीं हो सकता है। वैसे गली में भागवत गंगा आ गई और फिर भी यदि स्नान न करे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कोई नहीं है। इससे बड़ा चांस कोई नहीं हो सकता। इसलिए शिल प्रभुपाद जी की इस कृपा को ग्रहण करना चाहिए। आज प्रथम दिन था, इसलिए मैंने आपको भागवत के 10वें स्कंद का इंट्रोडक्शन कहा और भागवत जी की कुछ महिमा बताई और भागवत का श्री गणेश किया श्री राजो वाचा से। कल से इस कथा को हम गति प्रदान करेंगे और धीरे धीरे करके प्रसंग आएगा बहुत सुंदर। पहले तो जिज्ञासा होगी, प्रश्न होंगे और फिर पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास जाएगी, पुरुष सूक्त स्तुति होगी और आगे कथा आएगी देवकी वसुदेव जी का विवाह। हम सब लोग विवाह में भी भाग लेंगे और फिर कंस का अत्याचार और फिर वसुदेव जी का प्रवचन। इस दुनिया में 2 प्रवचन रथ पर हुए। एक प्रवचन वसुदेव जी यहाँ पर देखिए, ये कंस देवकी को मारने जाएगा तब वसुदेव जी कंस को प्रवचन करेंगे। 24 घंटा यहाँ पर ये प्रवचन चलेगा। एक प्रवचन वसुदेव जी ने रथ के ऊपर कंस को प्रवचन किया और बिल्कुल अपने बाप की परंपरा निभाते हुए उनके ही पुत्र वासुदेव कृष्ण ने रथ के ऊपर प्रवचन अर्जुन को सुनाया। ये बाप बेटे दोनों ने रथ पर प्रवचन, लेकिन प्रवचन अद्भुत है। कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रवचन किया गीता का रथ के ऊपर, उससे सैकड़ों गुना श्रेष्ठ वसुदेव जी ने कंस को प्रवचन दिया रथ के ऊपर। अद्भुत प्रवचन। तो वो प्रवचन आएगा और फिर बहुत सुंदर ब्रज की महिमा आएगी। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कराएंगे। और 28 तारीख को नंद के घर पर आनंद का जन्म होगा। तो ये अनेकों उत्सव यहाँ पर आएंगे। आप सब भक्त बड़े उत्साह से कल से 6:30 बजे आइए और कथा का श्रवण कीजिए, भक्तों का संग लीजिए और कथा के बाद सबके लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। प्रसाद लेकर अपने घर पर प्रस्थान कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकीर्तन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे